धमदाहा के भाई? धमदाहा में अभी तक बस स्टैंड नहीं बना, धमदाहा में कोई ऐसा पार्क नहीं है। और एक पार्क भी आपने बनाने का काम किया काजा कोठी पार्क को, तो हमको लगता है कि साल में 10 बार 2 बार तो कम से कम उद्घाटन ही होता है। और कहाँ चला जाता है उतना लाखों लाखों करोड़ों रुपया उसमें पार्क में जाता है भाई। पार्क के नाम पर उगाही होता है। अब विकास आप जाइएगा तो देख लीजिएगा उसमें क्या विकास हुई है। तो ये स्थिति है, कहीं धरातल पर तो कुछ नहीं है। और रही बात विकास, तो विकास तो सब जगह, जो रोड का विकास, बिजली, और बिजली तो हम बिजली के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी का। उन्होंने जन समस्या कड़ी नंबर 4 में धमदाहा विधानसभा में। चलिए, जन समस्या के बहाने आज आपको हम यह बता दें कि पूर्णिया जिला में कितना नगर पंचायत है। तो पूर्णिया जिला में 8 नगर पंचायत है। रुपौली, भवानीपुर, धमदाहा, मीरगंज, अमौर, बायसी, चंपानगर और जानकी नगर। तो आज नगर पंचायत इसलिए मैं बता रहा हूं कि धमदाहा विधानसभा नगर पंचायत भी है और नगर पंचायत का विकास तो हुआ है, इसमें नो डाउट कि मंत्री लेसी सिंह मैडम का यह क्षेत्र है और विकास धड़ल्ले से हुआ है। लेकिन विकास होने के बावजूद भी कमियां हैं और जो कमियां हमें जन समस्या के अंतर्गत दिखा, वह कमियां सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मैडम तक यह बातें पहुंच रही हैं तो मैडम, आपसे आग्रह है कि जरूर इस जन समस्या को सुने और इसे दूर करने का प्रयास करें। धमदाहा में बस स्टैंड और टेम्पू स्टैंड की कमी, धमदाहा में सार्वजनिक शौचालय की भी कमियां हैं, जिसके वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है माता बहनों को। काझा का जो पोखर है, वह काझा पोखर का जीर्णोद्धार के लिए पैसे तो आते हैं और पैसे आते हैं और प्रत्येक वर्ष जीर्णोद्धार दिखाया भी जाता है, जो कि काझा में कई साइड से सीढ़ियां भी बना है, लेकिन अस्त व्यस्त व्यवस्था में है, यानी वो साफ नहीं है, गंदे हालात में है, दीवार भी टूटे हुए हैं और जो प्रचलित राशि के बोर्ड लगे हुए हैं उस पे भी जंगल उग गए हैं। परोरा से विद्या विहार के बगल से जो रास्ता गया है, जो मोहल्ला में जाता है, वह रास्ता की कमी है। हालांकि कुछ दिन पहले आइडियलाइज न्यूज के द्वारा हमने उस रास्ता को दिखाया भी था, जो मुखिया अंजनी पासवान के पंचायत में पड़ता है। विवाद यह है कि सरकारी जमीन और प्राइवेट जमीन का विवाद है। इसको लेकर के भी विवाद हुआ था, बजरंगबली मंदिर को लेकर के। तो ये धमदाहा विधानसभा में है। बहिया स्थान से मिल्की जाने के रोड में भी बहुत 80% रोड बन चुका है, लेकिन 10% रोडों की कमी है। वो इसलिए कि वहां भी निजी जमीन और सरकारी जमीन का मामला है। तो बहरहाल क्या जन समस्या है, इनको लेकर के हम जुड़ते हैं धमदाहा के लोगों से। तो आइए, हमारे बीच में जनता जनार्दन है। ज्यादा बात न करते हुए सीधे जनता जनार्दन से जुड़ते हैं। तो जन समस्या क्या है धमदाहा विधानसभा में? धमदाहा विधानसभा का जो समस्या है, सबसे बहुत बड़ी समस्या है कि धमदाहा जो अनुमंडल मुख्यालय है, उसको आप देखते होंगे, अगर आप जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि वहाँ सबसे बड़ी जाम की समस्या है। और जाम के साथ साथ आप जब धमदाहा से बनमनखी की ओर जाते होंगे तो एक तालाब नजर आता होगा रोड पर। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जो देखने को मिलता होगा कि धमदाहा में क्या समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है कि अभी थोड़ा सी हल्की बारिश होती है, वहाँ घुटना भर से ऊपर पानी लग जाता है और रोड पर जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यही समस्या है, सबसे बड़ा समस्या ये। नाला है, वो नाला ये तो मंत्री जी और जो वहाँ के वर्तमान विधायक और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, संसदीय खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनको पता होना चाहिए ना कि वहाँ नाला है या फिर वहाँ बस स्टैंड है कि टेम्पो स्टैंड है, जो जाम की समस्या है या फिर पानी की समस्या है। यानी बस स्टैंड में भी समस्या है, टेम्पो स्टैंड में भी समस्या है, नाला में भी समस्या है, ऐसा आप कह रहे हैं? है, हम कह नहीं रहे हैं, ये है ही है, एकदम है। इसको कहीं धरातल झुटलाया नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप भी अपने आंखों से देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। आप उसको, आप अपनी कैमरा में उसको कैद भी कर सकते हैं। आप कई दफे आप उसको देखे भी होंगे,
सोशल मीडिया में क्या जाम की समस्या क्या कितनी है। अब फिर वह जो धमदाहा टू बनमनखी जाने वाले रूट में पानी कितना जमा होता है, वह कन्या मध्य विद्यालय वहाँ पर है, वो हरिजन कन्या मध्य विद्यालय की जगह पूरा 1.5 किलोमीटर तक पानी लगी हुई रहती है महीनों भर। विकास धरातल तो उतर गया है और धमदाहा विधानसभा में जितना विकास हुआ है शायद किसी विधानसभा में नहीं हुआ, तो इन बातों में सच्चाई है। हम तो कहते हैं कि ये 100% ये फ्लॉप है, ये झूठा है, ये प्रोपगंडा है, इसको प्रोपगंडा कहा जाए। अगर विकास देखना है तो काझा से विशेष टोला डहरिया 1.4 किलोमीटर यानी करीब 1 किलोमीटर 4 पॉइंट एक रोड बना है, उसको अगर काझा चौक से देख लीजिए जाकर। किधर की बात कर रहे हैं, काझा से आमचूरा तरफ? नहीं, काझा चौक से बगल में डहरिया विशेष टोला चौक से पहले एक रास्ता गई है जिधर की शिवम हायर एजुकेशन जो है जी, शिवम हायर, उसी रूट में जाकर के देख लीजिए। 1 वर्ष नहीं हुआ रोड टूट गया और उसका जो ठेकेदार है, जो उसका मेफर्स है मधुसूदन कंस्ट्रक्शन, वो किनका है मंत्री जी से पूछ लीजिए। और वह रोड कहाँ है, मेफर्स मधुसूदन कंस्ट्रक्शन। जितने भी मैं तो ओपन कहता हूँ कि बिहार सरकार या कोई भी जांच एजेंसी सारे योजना का अगर जांच कर ले तो सच्चाई सामने होगा, दिखाई देगा आईना की तरह। ये आपने बहुत बड़ा उंगली उठाने का काम किया है, मेसर्स मधुसूदन कंस्ट्रक्शन। ये फाइनिंग मधुसूदन कंस्ट्रक्शन किनका है ये आप बताएं। ये तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो पता कर लीजिए कि मेफर्स मधुसूदन कंस्ट्रक्शन किनका है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं परोक्ष रूप से मंत्री जी का है, और वो जहाँ भी होता है, जहाँ भी ये योजना चली है, ये सारा का सारा सिर्फ नाम का, सिर्फ गिट्टी बिछा दिया जाता है, धरातल पर कतरा पड़ता नहीं है। ये 1 साल नहीं होता है, वो उछल जाता है, फिर उसको जो है पैसा उठाया, करोड़ों का काम होता है, उठा करके उसी पैसा को आज पानी की तरफ बहाया जा रहा है। आज से 20 साल पहले जाइए, तब आप पता कीजिए मंत्री जी के की क्या रुतबा थी, आज क्या है। इससे पहले भी आप देख सकते। हम तो ये क्वेश्चन उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस पे भी एक जांच होनी, जनता की पैसा को लूट कर पानी के तरह बहाया जाता है। आखिर ये पैसा कहाँ से आया, किस मक्का खेत से आया, किस गन्ना खेत से आया, क्या पटवा खेत से आया, क्या गेहूं खेत से आया, क्या धान खेत से आया है। ये जो पैसा पटना से लेकर के पूर्णिया तक बहाया जा रहा है, वो पैसा कहाँ से आता है, ये जनता का लूटा हुआ पैसा है। ये केंद्रीय विद्यालय की आपने बात किया, केंद्रीय विद्यालय की जमीन थी, जस्ट रोड साइड में देखते होंगे, आप जाते होंगे तो देखते होंगे बगल में जमीन थी। इस जमीन में एक अड़चन थी कि ये जमीन लिखाने में लाखों रुपया खर्च होता था। तो उसमें हमने भी कई दफे बात को रखा, बहुत लोगों के पास मैंने कहा, और पर्सनली मैं यहाँ जाकर के जिला पदाधिकारी से भी मिला था कि आप इसमें जो है फ्री में ज़मीन को रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है अंदर से बाहर में। तो ज़मीन धीरे धीरे हमको, जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें जाते थे, तो वहाँ के जो टीचर लोग थे कुछ ये बातें रखती थी। तो मैंने उस बात को बहुत से आपके माध्यम से, इसके माध्यम से हमने मंत्री तक, जो मंत्री से राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी, उनसे भी जो मैंने कहवाया, और उनको भी। तो इसमें इनका नहीं, ये सारे लोगों का था कि ये स्कूल यहाँ पर स्टेबलाइज कर दिया, वो एयरपोर्ट में कब तक चलेगा, जिससे की दिक्कत होती थी। तो इसमें यही हुआ। हाँ, हो सकता है कि इन्होंने उसमें थोड़ा प्रयास किए होंगे, तो आज बनने की कगार पर, बनने की, अब कब बनेगा नहीं बनेगा ठिकाना तक, ये बहुत दिनों की बात मामला था। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं, 20 साल से आप विधायक है धमदाहा के भाई, धमदाहा में अभी तक बस स्टैंड नहीं बना, धमदाहा में कोई ऐसा पार्क नहीं है, और एक पार्क भी आपने बनाने का काम किया, काझा कोठी पार्क को। तो हमको लगता है कि साल में 10 बार 2 बार तो कम से कम उद्घाटन ही होता है, और कहाँ चला जाता है उसमें लाखों लाखों करोड़ों रुपया उसमें पार्क में जाता है। भाई पार्क के नाम पर उगाही होता है। विकास आप जाइएगा तो देख लीजिएगा उसमें क्या विकास हुई है। तो ये स्थिति है, कहीं धरातल पर तो कुछ नहीं है। और रही बात विकास, तो विकास तो सब जगह, जो रोड का विकास, बिजली, और बिजली तो हम, बिजली के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह जी का। उन्होंने जो बिजली के लिए काम किया, शायद आगे और आने वाला समय में या बीते हुए समय में कोई नहीं किया। ये इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं बिजली के लिए। पप्पू सिंह धन्यवाद के पात्र हैं बिजली के लिए, और रोड के लिए संतोष कुशवाहा, ना पप्पू यादव, ना किसी है। अगर कोई कहता है झूठा है, थोड़ी दलील है, मन बढ़ू है, वो कह दे, वो अपना कुछ कर दे, अपनी बरप्पन लूट ले। लेकिन उदय सिंह ने जो विकास किया, विकास का स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो किसी ने नहीं किया। आप बताइए कि कितना विकास हुआ, आप लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। अभी विधायक है मंत्री नितिन सिंह,
और मंत्री भी हैं। धमधा विधानसभा में क्या समस्या है आप लोगों के साथ? क्या समस्या हम लोग का रास्ता पे बड़ी दिक्कत है। सुनते हैं वो रोड पास हुआ है 10 साल से सुनते हैं ये लेसी कहाँ घर है आपका? यही बगल में। बगल में कहाँ? जगह का नाम बताइए। आदमपुर मोहल टोली टहरिया टोला जाना। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि 10 साल से? 10 साल से सुने हैं ये मतलब जो विधायक जी लिया है वो रोड को ही और उसका पास हुआ है। अब बनेगा हाँ। बन ही नहीं रहा। बनिए नहीं रहा। 7 ऑफिसर भी हम लोग जाने तो मंत्री साहिब आप लोगों के बीच में आए हैं कभी? कितना बड़ा आया कितना बार आई हैं और देखी हैं, तो क्या वो आप लोग इस समस्या को रखे हैं तो वो क्या आश्वासन? बोला यहाँ हो जाएगा, ये पास है, ये पास हुआ है, अब दिक्कत नहीं होगा, कर देंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि हाँ ये बात होता है, वो मतलब करता कुछ नहीं है, खाली जो है बोल कर रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। क्या परिचय हुआ? परिचय हमारा हजरत नाम है। कहाँ घर है? और आदमपुर मोहल के लिए नया क्या जन समस्या है? क्या है जन समस्या, ये बताओ। जन समस्या यही है कि हमारा मिल्की गांव का जो सड़क है जो बहलिया स्थान जाती है वो जाने का मार्ग नहीं है। कुछ तो कामा स्थान से मिल्की आने वाला रास्ता वो अवरुद्ध है, कुछ सहारा से मिल्की आने वाला रास्ता वो भी अवरुद्ध है। यानी कई जगह कटअप समस्या है जिसके लेकर के कि हम लोग खुले मेन रोड पर नहीं पहुंच पाते। मेन रोड पे नहीं पहुंच पाते। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि वो रोड किन किन फंड में आता है? मुखिया जी के हैंड में है, या फिर जो है नगर परिषद पूनम मुखिया के हैंड में है, या फिर जो है मंत्री साहिबा के हैंड में? किन के हैंड में? नहीं, वो मंत्री साहबा के हैंड में है। मंत्री साहिबा के हैंड जी, वो ठेकेदार के थ्रू बन सकता है। ठेकेदार के थ्रू बन सकता है, ये आप कंफर्म है? जी, पहले भी वो सड़क ठेकेदार ही हमारे धार में पुल और पिच सड़क बना के गए हैं, जो कि लगभग 700-800 मीटर जो है कि वो छुटा हुआ है, कटअप हो गया, वहाँ से हम लोग मेन रोड नहीं जा पाते। देखिए, मंत्री साहिबा तो कह रही है कि सारा काम हुआ है, सारा विकास हुआ है धमधा विधानसभा में, और आप जाने अनजाने में मंत्री साहिबा पे उंगली उठाने का काम कर रहा है। जी ने उंगली उठाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उन्होंने करवाए हैं वो रोड उन्होंने दिए हैं, बनाए हैं, लेकिन उनमें जो कटअप रह गया उनके विषय पर हम बोल रहे हैं कि क्या वो किसी का अगर प्राइवेट जमीन कह रहा है, प्राइवेट है, लेकिन कहता है कि 5 फीट उसमें रास्ता है, 5 कड़ी का रास्ता, वो उनको निकाल देना चाहिए। देखिए, एक समस्या आप ही अपने मुंह से कह दिए कि जमीन प्राइवेट है। जब जमीन प्राइवेट है तो फिर प्राइवेट जमीन पे कोई भी सरकार कैसे रोड बना सकती? नहीं, वहाँ 5 कड़ी जो है ना सड़क रास्ता है, उसको जबरन किए हुआ, जबरन किए हुए। जी, हम लोग नहीं जा पाते। हाँ, वहाँ वही लोग का पैरवी काम कर सकते। उन्हीं लोगों का पैरवी काम कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार बोल। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि जनता जनार्दन धमधा विधानसभा के क्या कुछ कह रहे थे। तो आपसे आग्रह है कि अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएं, सरकार के डेस्क तक पहुँचाएं, जिससे कि इनके आवाज़ को हम बुलंद कर सकें और इनकी समस्याओं को दूर कर सकें। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ।